आप सभी को 77वां गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 26 जनवरी। हम लोग बड़ी धूमधाम से इस दिन को मनाते हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ इस 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं कि इसको सिर्फ गाना बजाना, गीत संगीत तक ना सीमित रखें। विद्यालय में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, वहाँ जो वर्कर हैं या विद्यालय में जो छात्र छात्राएं हैं या शिक्षकगण हैं, सबके बीच एक चर्चा परिचर्चा होना बहुत ज़रूरी है कि देश का जो ये लंबा सफ़र है 77 सालों का, ये कैसा रहा है और 77 साल से पहले का सफ़र कैसा रहा है। इन सब चीज़ों पे हमको बात करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर विद्यालयों में, ज़्यादातर संस्थानों में ये सब सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर, मिष्ठान वितरण कर करके, छोटा सा गाना बजाना संगीत करके लोग अपने कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं। लोग अपने कार्यों से सोचते हैं कि हमारा कार्य हो गया। लेकिन यहाँ तक नहीं, हमको यहाँ से आगे बढ़ना है। देखिए, हम इसको मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि सामान्य लोगों का तंत्र। ये जो हमारा भारत है, जो इंडियन सिस्टम है, यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें संविधान में ये बात मेंशन है, हम भारत के लोग। तो इससे ये चीज़ साबित हो जाती है कि ये जो भारत है, ये गणों का तंत्र है, यानी कि आम लोगों का तंत्र है, सिस्टम है। यहाँ जो भी शासक बनेगा वो आम लोगों के द्वारा ही बनेगा। यहाँ का जो आम नागरिक है वही शासक को बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि शासक जो है अपने आप बनेगा या उसका एक प्रभाव रहेगा जो पब्लिक से बिल्कुल डिटरेंस पैदा करे। ऐसा नहीं है। यहाँ गणतंत्र का मतलब है आम लोगों का शासन। देखिए, हम थोड़ी सी अपने इतिहास में कर जाएंगे। आप जानते हैं कि हमको आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में। आज़ादी किससे मिली, ये भी एक बड़ी रोचक बात है। आज़ादी किससे मिली? आखिर हम लोग क्यों गुलाम थे? आज़ाद हम लोग हुए अंग्रेज से। अंग्रेज कौन थे? कि ब्रिटिश के, ये ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के ये लोग नागरिक थे। ये एक तरह से ब्रिटेन जो था उस समय में औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा था। बड़े नए नए इनोवेशंस हो रहे थे। तो वो लोग जब इनोवेशंस कर लिए, ट्रेवल के या दिक्सूचक तमाम सारे जब इनोवेशन कर लिए, तो इनकी एक मंशा जगी कि कुछ इससे पहले भी कुछ यात्री आ चुके थे यहाँ अपने दक्षिण पूर्वी एरिया में। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्राकृतिक संपदा बहुत ज़्यादा थी। तो ये ब्रिटेन को पता चल गया, वहाँ के बिजनेसमैनों को पता चल गया। वो लोग यहाँ बिजनेस के लिए उतावले हो गए, यहाँ बिजनेस करने आए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था, जब वो यहाँ आ रहे थे या जब यहाँ आए थे, तब तक उनको ये चीज़ नहीं पता था कि हम यहाँ के शासक बन जाएंगे। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँचे, कुछ लोग अपने भारत में पहुँचे, कुछ इंडोनेशिया पहुँचे, कुछ अन्य और देशों में जा पहुँचे। लेकिन जब यहाँ का राजतंत्र का, जैसे कि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उसको ये लोग देखे, छोटे छोटे रजवाड़े आपस में लड़ते झगड़ते थे। यहाँ का सिस्टम ऊंच नीच का था, भेदभाव का था। पब्लिक, नागरिक एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते थे। जातियों में उच्च और निम्न थी। ये सारी कमियों को जब उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने जाना,
तब उनको लगा कि नहीं, यहाँ तो हम लोग काफ़ी हद तक इन क्षेत्रों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन्वॉल्व इन द सेंस कि इनकी राजनीति में हम लोग जा सकते हैं हस्तक्षेप करके, इनके सामाजिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके कुछ ना कुछ सुधार कर सकते हैं या कुछ ना कुछ बदलाव कर सकते हैं। तब उन्होंने बिजनेस तो उस समय कर ही रहे थे, वो लोग वहाँ से कुछ लेकर आते थे, सोने चांदी जो कुछ भी, यहाँ से जो भी उनके ज़रूरत की चीज़ें, सूती वस्त्र हो गया, मसाले हो गए, तमाम सारी चीज़ें यहाँ से लेकर के जाते थे। हालांकि अभी तक तो बिजनेस एक बिजनेस के तौर तरीके से चल रहा था, जो बिजनेस के रूल्स होते हैं उसी हिसाब से अभी तक चल रहा था। लेकिन आप जानते हैं कि प्लासी और बक्सर का युद्ध होता है 1757 में। उसके बाद इस युद्ध के बाद एक युद्ध होता है 1857 में, एक विद्रोह होता है। तो ये दो तीन विद्रोह, प्लासी, बक्सर और 1857 का विद्रोह, ये एकदम से क्लियर कर देते हैं कि अब यहां अंग्रेजी हुकूमत रहेगी। ये बिल्कुल तय कर दिए कि अब यहाँ लोकल शासन नहीं चल पाएगा, अब यहाँ अंग्रेजी हुकूमत चलेगी, ब्रिटेन के लोगों का शासन चलेगा। हालांकि 1857 में थोड़ा सा यहाँ जागरूकता आई, लोग लड़े, उससे अंग्रेजों को कुछ सबक मिला, उन्होंने कुछ सुधार किया। जो वहाँ के बिजनेसमैन के हाथों में सत्ता थी उसको ब्रिटेन की गवर्नमेंट अपने हाथों में ले ली, बस इतना ही फर्क पड़ा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे बस इतना ही फर्क पड़ा कि ये सत्ता जो थी प्राइवेट से वहाँ की गवर्नमेंट के हाथ में चली गई, बस इतना ही। बाकी सारी सिस्टमें उसी तरह से चलती रही। जब यहाँ वो लोग एजुकेशन में, सोसाइटी में तमाम सारी चेंजिंग करते रहे, अपने हिसाब से वो लोग करते रहे कि हमारे हिसाब से यहाँ का एजुकेशन हो, हमारे हिसाब से यहाँ का समाज हो, वो लोग तमाम सारे चेंजिंग कर चुके थे। लेकिन परिवर्तन तो होना ही था। एक समय आया, लोग जागरूक हुए, एक हुए और स्वतंत्रता की मुहिम चली। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज ये वादा कर दिए कि 15 अगस्त 1947 को हम आपका देश छोड़ करके जा रहे हैं। जब अंग्रेज ये लिखित रूप में दे दिए कि 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई, 15 को हमको, भारत को। जब हमको पता चला, हमारे भारत के बुद्धिजीवी वर्ग को पता चला कि अब अंग्रेज छोड़ करके 15 अगस्त 1947 को जा रहे हैं, तो एक भारी संकट उत्पन्न हुआ। अभी बहुत सारे लोगों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में फर्क ही नहीं नजर आता। वो कभी गणतंत्र दिवस के दिन स्वतंत्रता दिवस बोल करके चले आते हैं और स्वतंत्रता दिवस के दिन गणतंत्र दिवस बोल के चले आते हैं। लेकिन इसमें फर्क हो जानी है। 15 अगस्त 1947 को हम लोग अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए थे, गणतंत्र नहीं हुए थे। उस दिन स्वतंत्र हुए थे। तो एक जिम्मेदारी हमको ये आ पड़ी कि आखिर अभी तक अंग्रेजी शासन चल रहा था, वो लोग अपने नियम कानून के हिसाब से यहाँ का सांचे को मेंटेन रखे हुए थे। लेकिन अब ये तो जा रहे हैं, अब हमारा कानून व्यवस्था कैसे चलेगी, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, यहाँ की सोसाइटी कैसी होगी, यहाँ का एजुकेशन कैसा होगा, यहाँ का ट्रेडिंग कैसी होगी, यानी कि व्यापार वाणिज्य कैसे होंगे, सभी के लिए एक नियम कानून की जरूरत थी, वो भी अपने मुताबिक। बड़ा संकट आ गया। तो आप जानते हैं कि बनाई गई संविधान सभा क्यों बनाई गई? कि देश के कोने कोने से चुन करके लोग प्रतिनिधि यहां आएंगे,
और यहाँ एक नियम, एक कानून की एक फ्रेम, एक बुक तैयार करेंगे, उसी के हिसाब से देश को चलाया जाएगा। बनाया गया संविधान सभा। संविधान सभा को बनाने के बाद 2 साल 11 माह 18 दिन इतना समय लगा उस कानून को बनाने में। वो कानून बना, इसमें तमाम लोगों का महान योगदान रहा, लेकिन सबसे बड़ा योगदानकर्ता हमारे परम श्रद्धेय, आदरणीय, हमारे दिल के करीबी, सम्मानित और भारत रत्न, देश के पहले कानून मंत्री, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए इनको हम लोग पॉलिटिकल सब्जेक्ट में कहते हैं कि ये संविधान के निर्माता हैं, शिल्पकार हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे अहम योगदान इनका रहा है, इसीलिए ना इनको माना गया है शिल्पकार। तो इन सब की वजह से संविधान का निर्माण हुआ। एक दिन आता है 26 नवंबर 1949। ये भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया। लोग इस पे साइन भी करते हैं ड्राफ्ट पे। अब क्या हो, जब अब संविधान बन ही गया है तो इसको लागू कर दिया जाए भाई। इसीलिए तो हम लोग काम कर रहे थे 1946 से संविधान सभा में, कानून को बनाया जाए और कानून को लागू किया जाए। इसी कानून के मुताबिक हमारा देश चले। अब जब लागू करने की बात आ गई तो एक दिन याद आ गया, 26 जनवरी, जो लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू तिरंगा झंडा फहरा करके एक चीज बोल करके आए थे कि ये दिन हमारे लिए स्वतंत्रता का दिन होगा। ये झंडा हम 26 जनवरी को फहराएंगे। इन्होंने वादा कर दिया था 1929 की आधी रात को। तब जाकर के जैसे संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो जवाहरलाल नेहरू की वो जो वादा था वो याद आ गया। तब जाकर के उस संविधान को वहीं रोक दिया गया कि अभी नहीं लागू किया जाएगा। हालांकि कुछ जो इम्पोर्टेंट पोर्शन थे जिनके बिना ये सिस्टम चला पाना जरूर बड़ा मुश्किल था, उन चीजों को लागू कर दिया गया, लेकिन मेजर पार्ट को अभी रोका गया। जैसे आया 26 जनवरी, उस दिन को पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया गया और संविधान की प्रस्तावना में ये वर्णित कर दिया गया कि ये संविधान के द्वारा ही यहाँ का शासन चलेगा। और संविधान में ये मेंशन कर दिया गया कि यहाँ का राजा जो होगा वो रानी के पेट से नहीं, लोगों की नियति से, लोगों के मत से पैदा होगा। सारी की सारी जो शक्तियां थी वो लोगों में सिमटा दी गई, आम लोगों के अंदर सिमटा दी गई कि आप ही सब कुछ हैं यहाँ का सिस्टम चलाने के लिए। इसलिए संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए। हम भारत के लोग, इससे स्टार्ट होता है हमारे संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन। इससे पता चलता है कि हम भारत के लोगों की क्या अहमियत है। सारी की सारी शक्तियां हम भारत के लोगों के पास है। इसीलिए इस दिन को 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। गण मतलब आम लोग, यानी कि भारत के सभी लोग। तंत्र का मतलब सिस्टम। ये पूरा का सिस्टम जो है ये
आम लोगों का है, सभी भारतीय नागरिकों का सिस्टम है, किसी एक राजा का सिस्टम नहीं है। राजा जब भी बनेगा वो चुनाव से बनेगा। वो चुनाव कौन करेगा? हम, भारत के लोग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि हम लोग अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए थे। 26 नवंबर 1949 क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और इसमें यह चीज मेंशन था कि ये जो भारत का शासन है ये आम लोगों का शासन है। ठीक है। ये आजादी जो हुई, जो आज हम लोग आजाद हैं, ये आजादी यूं ही नहीं मिली है। हम लोग तो अभी बात किए हैं सिर्फ एक सिस्टम पर कि हम लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। लेकिन ये जो आजादी है 1947 में हम स्वतंत्र हुए हैं, ये इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। 16-16 साल के नौजवान 16-16 साल के नौजवान सीना तान करके अपने सीने में गोली खाई है। 16 साल, 15 साल, 18 साल की बालिकाएं जो आज पर्दा लगा करके अब घर में रहती हैं, तब वो महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके आज़ादी की लड़ाई में पूरा भरपूर सहयोग दी थी। वो वंचित लोग जिन्हें आज भी हम लोग शोषण कर रहे हैं, वो आज़ादी में लाइन से लाइन मिला करके चलते थे कि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हो सकता है कि हमको भी मुक्ति मिल जाएगी। वो लोग इस लालसे में इस देश को आज़ाद करने की लाइन में लगे हुए थे। उनसे जो बन पड़ता था वो करने के लिए तैयार थे। एक आम नागरिक से लेकर के बड़े कुलीन वर्ग तक सब मिल करके इस देश को आज़ाद कराने का काम किया था। हमारे तमाम वीर सिपाही अपने इस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, हंसते हंसते अपने जान को कुर्बान कर दिए। उनको ये आशा थी कि आज अपनी इस एक जान को कुर्बान कर रहे हैं, कभी हजारों जान बच जाएंगी इन कुर्बानियों से। उनको इस चीज की आस थी कि आज अगर 100 जानें जा रही हैं तो आने वाले समय में हजारों जानें बख्शी जाएंगी, हजारों जानें बच जाएंगी। उनको ये मनसा थी, ये उनको उम्मीद थी कि अगर आज हम लोग अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र हो गए तो यहाँ ऊंच नीच की भावनाएं कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। हम लोग भाईचारा की भावना से इस देश में रहेंगे और यहाँ के सिस्टम को बड़ी ईमानदारी, बड़ी पारदर्शिता के साथ चलाएंगे। वो बड़ी आशा उम्मीद के साथ इस देश को आज़ाद कराने की लड़ाई में शिरकत हुए थे। लेकिन आज देश की आज़ादी के 77 साल हो गए, गणतंत्र दिवस के 77 साल हो गए। आज़ाद तो आप जोड़ लीजिए, उससे 3 साल पहले 1947 में हो गए थे। इतने दिनों बीतने के बाद भी आप गौर करिए, आप न्यूज़ देखते रहते हैं, आप सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, उसको आप जुड़े रहते हैं उससे। आप ईमानदारी से बताइए, क्या सभी लोग इस आज़ादी का फायदा उठा पा रहे हैं? क्या वो अंदर से आज़ादी महसूस कर पा रहे हैं? देश की 140 से 45 करोड़ की आबादी है। क्या हम आज़ादी महसूस कर पा रहे हैं? देश सिर्फ अंग्रेजों से आज़ाद हुआ है। यहाँ की बुरी भावनाओं से, यहाँ की गरीबी से, यहाँ की बेरोजगारी से
यहाँ की लाल फीताशाही से, यहाँ की भ्रष्टाचार से, यहाँ की जाति पात से, छुआछूत से अभी भी देश आजाद नहीं है। ये बात बोलने में कोई गुरेज नहीं है, मैं खुल के बोलता हूं और बोलूंगा, क्योंकि अभी भी जब मैं निकलता हूं पब्लिक प्लेसों पे तो वहां तमाम लोग भीख मांगते हुए नजर आते हैं। अगर उनकी मजबूरी नहीं है तो क्या है, बिजनेस है उनका। हालांकि मैं मानता हूं कि बिजनेस है, भिक्षावृत्ति बिजनेस का एक रूप धारण कर रही है, लेकिन क्या 100% सत्य यही है? गरीबी, निकल जाइए आप फुटपाथों पे, देख लीजिए हल्के हल्के कंबल में लपेट करके पूरी रात बिता देते हैं सड़क फुटपाथ पर। देख लीजिए रिक्शा चालक को, एक साल ओढ़ करके रिक्शे की सीट पर वो अपना पूरी रात गुजार देता है। गांव में जाइए साहब, देख लीजिए, सुबह की रोटी खाने के बाद शाम की रोटी के लिए दिन भर कमाना पड़ता है। देख लीजिए गांव में जाकर के, बेटियों की शादी करना होता है ना, तो 20 जगह हाथ फैलाने पड़ते हैं, तब बेटी बहन की शादी हो पाती है। उस शादी का अंजाम यह होता है कि अपनी सारी उम्र बाप उस कर्ज को पाटने में बिता देता है। ये गरीबी है, अभी भी विद्यमान है। ये मैं ये कहानियां नहीं बता रहा हूं, अभी ये सारा जो मैं बात कर रहा हूं ये अभी विद्यमान है। उनको आजादी से क्या मतलब है? जो फुटपाथ पर एक हल्का कंबल ओढ़ करके रात में बिता दे रहे हैं, इतना कोहरा, इतना शीत पड़ रही है, करोड़ बदल बदल के रातें बिता ले रहे हैं वो, उनके लिए आजादी का कोई मायने है क्या? जिनका खाली पेट होगा उनको रोटी की तलाश होगी, उनको आजादी की तलाश नहीं होगी। उनको तो ये होगा कि कहीं से मुझे 2 रोटी मिल जाए, मेरा पेट भर जाए। आजादी से उन्हें क्या लेना देना भाई? उनको तो ये भी नहीं पता है कि मेरा देश आजाद है कि गुलाम है। उनको पहले ये तो एहसास दिलवाइए कि आप आजाद हैं। उनका पहले पेट तो भरिए। तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं, क्या वो धरातल तक सही तरह से यूज हो पा रही हैं? अगर नहीं हो रही है तो ये किसकी फेलियर है? ये सिस्टम का फेलियर है। तमाम सारी चीजें हैं जो आज आजादी को याद करने से वंचित करती हैं। बहुत एक लंबा वर्ग है जो इन आजादी से अभी भी वंचित है। मैं आशा करता हूं सभी नागरिकों से, जो सक्षम हैं वो अपने आसपास देखें, जो अक्षम व्यक्ति मिल जाए उसकी मदद करें, ताकि उसको भी इस 26 जनवरी में आज़ादी का थोड़ा बहुत महसूस हो सके। मैं भी आज़ाद हूँ, भूख से आज़ाद हूँ, गरीबी से आज़ाद हूँ, बोलने में आज़ाद हूँ। तब तो उन्हें पता चलेगा कि ये देश आज़ाद है। नहीं तो उन्हें क्या मतलब है? जब वो खुद ही आज़ाद नहीं है तो देश से क्या मतलब है उसको? साथियों, आज रही 26 जनवरी, थोड़ी सी बातचीत आपसे हो गई, मेरा भी मन हल्का हुआ। क्योंकि ये तीसता रहता है कि कभी एक वक्त आए कि अपने दिल की बात उस वक्त में कह पाऊँ, तो वो आज वक्त था 26 जनवरी 2026, 77वां गणतंत्र दिवस। इसके अवसर पर हम लोग थोड़ी सी बातचीत किए, बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ लेता हूँ आपसे विदा। फिर से आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।